नमस्ते आप सभी को, गुड मॉर्निंग। सप्तर्षि गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस चैनल को अब तक जो कोई सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे समस्याएं आते हैं जो कि हम लोग किस प्रकार, समस्याएं बहुत प्रकार के होते हैं और ये जो समस्याएं हैं इसको कैसे हम लोग समाधान करें, सुलझाए। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से उसको सुनाती हूँ और समझाने का कोशिश करती हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखें और तभी इसका जो महत्व है उसको समझ पाइएगा। तो एक बार क्या होता है, ये कि शहर में एक व्यक्ति रहते थे और उनका जो उन्होंने बहुत परेशान थे। तो उस सज्जन ने बहुत ही परेशान थे और कभी तो अपना ऑफिशियल कुछ काम में उनका समस्याएं आती थी, कभी तो अपना पारिवारिक सांसारिक जीवन में कुछ समस्याएं आती थी और कभी तो अपना शरीर सेहत के लिए भी वो परेशान थे। तो एक दिन क्या होता है, उन्होंने एक शहर में एक संत आते हैं जो कि अपना तंबू लगा के कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ता के लिए आते हैं वो लोग और वहाँ पर सत्संग वगैरह करते हैं। तो इनको खबर आता है कि शहर में एक संत बाबा जी आए हैं जो कि सभी मनुष्यों का, जो उनके पास जाते हैं उनका समस्या का समाधान करते हैं। तो उन्होंने भी सुन के वहाँ जाते हैं और उस दिन जिस दिन जाते हैं तो बहुत ही भीड़ रहता है। तो जब नंबर आते आते उनका नंबर जब लगा तो उस समय शाम के समय हो जाता है। तो उन्होंने बाबा जी के पास तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहते हैं, बाबा जी मेरे जीवन में ना बहुत ही समस्या है और इस समस्याओं का हम कैसे समाधान करें, आप मुझे उपाय बताएं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा आज तो शाम हो गया, आज तुम्हारा ये नहीं कर सकते हैं, कल सुबह में करेंगे। तो तुम एक मेरा काम कर दोगे? तो बोलते बोलिए बाबा जी क्या काम करना है। तो उन्होंने बोलते हैं कि देखो मेरा यहाँ पर 100 ऊँट है ना, तो इसको आप आज रात को ध्यान देना और सभी ऊँट जब सो जाएंगे तो तुम उस समय सो जाना। तो ये बात बोल करके बाबा जी ने अपना तंबू पर चले जाते हैं संत बाबा ने। तो उन्होंने क्या करते हैं, सज्जन व्यक्ति जो थे उन्होंने कोशिश करते हैं, रात भर कोशिश करते हैं कि ऊँटों को, सभी ऊँटों को 100 के 100 100 तो उन लोग को सुला दे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि कोई ऊँट तो शुरू में ही सो जाते हैं और कुछ तो रात भर सो ही नहीं पाता है, कोई सोया ही नहीं, और कोई तो सोता है, कोई तो उठ जाता है, कोई तो बैठता है। तो इस प्रकार होने लगता है। तो नेक्स्ट दिन संत बाबा ने आते हैं, बोलते हैं क्या बेटा क्या खबर है, तुम्हारा नींद पूरी हुई? तो उस समय सज्जन व्यक्ति कहते हैं नहीं बाबा मैं तो रात भर थोड़ा सा भी सो ही नहीं पाई। तो बोलते क्यों ना बाबा, आप तो कहते कि 100 के 100 ऊँट जब सो जाएंगे तभी हमको सोना है, लेकिन हम तो देखे कोई ऊँट तो सोता है तो कोई उठ जाता है, कोई तो रात भर सोता ही नहीं, किसी को तो मेहनत से सुलाती हूँ तो फिर कोई और एक जन उठ जाता है। तो ऐसे प्रकार हम बहुत परेशान हो गए बाबा। तो उस समय बाबा जी ने कहते हैं देखो तुम्हारा जीवन में जो समस्याएं होते हैं ना, कोई तो ऐसा समस्या होता है जो कि शुरू में ही थोड़ी सी मेहनत करने से वो सुलझा सकते हो, वो समाधान हो जाता है। माने छोटी सी काम करने से ही वो समस्या का समाधान हो जाता है। और फिर कोई कोई ऐसा समस्याएं होते हैं जो कि कोशिश करने के बावजूद भी वो समाधान नहीं हो पाता है। और फिर कोई कोई समस्याएं ऐसे होते हैं जिसको थोड़ी सी मेहनत करना के बाद वो समाधान हो पाता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा होता है कि समस्या और समाधान के बीचों बीच हम लोग इसको प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित के साथ साथ इसको हम लोग समाधान के रूप में ले करके जीवन जी सकते हैं। जिस प्रकार सारे ऊँट अपने अपने स्वाभाविक गुण पर रह करके अपना क्रिया करते हैं और उसी के बीच हम लोग अपना जो नींद लेने का या अपना जो कर्म करने का कोशिश कर रहे थे, ठीक वैसे प्रकार हमारे जीवन में समस्या तो रहेगा ही। जैसे दिन है वैसे रात भी होता है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन काल भी समस्याओं से भरपूर है। तो कभी बीमारियों से, कभी कुछ सांसारिक जीवन से, कभी तो व्यवसाय से, कभी तो अपना जो कंपनियों से,
कुछ ना कुछ हम लोग के अंदर समस्याएं रहते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करना है कि अपने को उसी समस्या के बीच में संतुष्टि पूर्वक जीवन जीना है। तो इतना ही कहेंगे। तो चलिए, नमस्ते। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नमस्ते 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 सभी को।